150 करोड़ रुपए, इतनी दौलत की आने वाली कई पीढ़ियां बिना काम किए अपनी जिंदगी आराम से गुजारते हैं, लेकिन एक परिवार में यही 150 करोड़ रुपए मौत की कीमत बन गए। आधी रात घर के अंदर अचानक 6 गोलियां चली और जब लोग कमरे में पहुंचे तो करोड़ों की संपत्ति का मालिक अपने ही बेटे की गोलियों से छलने होकर फर्श पर पड़ा था। जिस बेटे के नाम एक दिन सब कुछ होना था, उसने सब कुछ पाने की जल्दबाजी में अपने ही पिता को बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार डाला। दरअसल ये खौफनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव की। यहाँ रहने वाले हरिओम चौधरी ने पूरी जिंदगी मेहनत करके दौलत बनाई थी। खेती से लेकर जमीन तक, मार्केट से लेकर करोड़ों की प्रॉपर्टी तक। इलाके में उनका अच्छा खासा नाम था। मोदीनगर में करीब 75 बीघा जमीन, दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने एक मार्केट और कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति। लेकिन हरिओम चौधरी के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत ये जमीन या मार्केट नहीं थी, बल्कि उनका परिवार था। घर में पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा निशु। हर पिता की तरह हरिओम भी चाहते थे कि उनके दोनों बेटे उनकी बनाई हुई विरासत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने जिंदगी भर कमाया, एक दिन वही बेटा उनकी जिंदगी का आखिरी दिन लिख देगा। बड़े बेटे निखिल की आदतें लंबे समय से बदल चुकी थी। शराब, गुस्सा और पैसों की भूख, ये तीनों उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हरिओम चौधरी कई बार उसे समझाते, डांटते, रोकते, लेकिन निखिल पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता। पिता ने उसे पहले ही दुकानें और करीब 25 बीघा जमीन दे रखी थी। सोचा था जिम्मेदारी मिलेगी तो शायद बेटा संभल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जितना मिला उतना कम लगने लगा। अब उसकी नजर पिता की बची हुई पूरी संपत्ति पर थी। वो चाहता था कि सारी जमीन, सारी प्रॉपर्टी और सारी मार्केट, सब कुछ उसी के नाम पर कर दी जाए। लेकिन हरिओम चौधरी हर बार साफ इनकार कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर पूरी संपत्ति बेटे के हाथ लग गई तो सालों की मेहनत कुछ ही दिनों में बिक जाएगी। यही बात धीरे धीरे पिता और बेटे के रिश्ते में जहर घोलती चली गई और फिर आई वो मनहूस रात जिसने इस परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। बीते बुधवार की रात घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हरिओम चौधरी रोज की तरह पत्नी मीनाक्षी और छोटे बेटे निशु के साथ खाना खाकर बैठे थे। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही देर बाद इसी घर की दीवारें गोलियों की आवाज से कांप उठेंगी। रात गहराती गई, घड़ी की सुइयां करीब 12 बजे पर पहुंची। तभी घर का दरवाजा खुला। बड़ा बेटा निखिल लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके शरीर से शराब की तेज बदबू आ रही थी। हरिओम चौधरी ने जैसे ही बेटे को उस हालत में देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बेटे को फटकार लगाई, समझाने की कोशिश की, लेकिन उस रात निखिल सुनने को नहीं, कुछ और ही करने के लिए घर में आया था। देखते ही देखते बातों ने बहस का रूप ले लिया। बहस चीखों में बदल गई और फिर गुस्से में तमतमाए निखिल ने अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली। ये देखकर पत्नी मीनाक्षी और निशु दोनों दौड़कर बीच में आ गए। उन्होंने निखिल को रोकने की कोशिश की। हरिओम चौधरी भी बेटे का हाथ पकड़कर उसे शांत करना चाहते थे, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। पहली गोली चली और फिर दूसरी, फिर तीसरी, लगातार 6 गोलियां, जिनमें से कुछ पिता हरिओम चौधरी के चेहरे में धंसी, कुछ सीने को चीर गई और कुछ पेट में जाकर लगी। पूरा घर गोलियों की आवाज से गूंज उठा। हरिओम चौधरी वहीं फर्श पर गिर पड़े। चारों तरफ खून ही खून फैल गया। मीनाक्षी अपने पति को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उनकी हथेलियां खून से भर चुकी थी। वो रोते हुए बार बार अपने बेटे को देख रही थी। उनकी आंखों के सामने जिस बेटे को उन्होंने जन्म दिया, उसी ने उनके सुहाग को उनसे छीन लिया था। उधर गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जब तक लोग घर के अंदर पहुंचे तो निखिल वहां से भाग चुका था। हरिओम चौधरी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट चुकी थी। अंदर परिवार की चीखें गूंज रही थी और बाहर हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या कोई बेटा सिर्फ दौलत के लिए अपने ही पिता की इतनी बेदर्दी से जान ले सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब निखिल का अतीत पहले ही दे चुका था। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं था जब उसके हाथ में बंदूक आई थी। करीब 8 साल पहले उसने अपने सगे छोटे भाई निशु पर गोली चला दी थी। उस हमले में निशु की जान तो बच गई, लेकिन शायद उसी दिन ये साफ हो गया था कि निखिल का गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शराब की लत बढ़ती गई और उसी के साथ बढ़ता गया पूरी संपत्ति अपने नाम कराने का जुनून। हरिओम चौधरी ने कई बार समझौता भी किया। उन्होंने बेटे को दुकानें दे दी, करीब 25 बीघा जमीन भी उसके नाम कर दी, लेकिन निखिल को इससे भी संतोष नहीं मिला।
उसे वो सब कुछ चाहिए था, पूरा साम्राज्य एक साथ, और शायद उसे लगने लगा था कि अब जब तक पिता जिंदा है ये मुमकिन नहीं होगा। यही सोच उस रात एक पिता की जान लेकर खत्म हुई। अब हरिओम चौधरी इस दुनिया में नहीं है। घर का चिराग कहे जाने वाला बेटा आज उसी घर का सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका है। अब एक तरफ पिता की अर्थी उठाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी पिता के कातिल बेटे की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है। जिस संपत्ति को पाने के लिए उसने अपने पिता की हत्या की, अब वही संपत्ति उसके लिए कभी सुकून नहीं बल्कि उम्र भर का कलंक बन चुकी है।